हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीजी पर। दोस्तों मैं हूं संटू कुमार और चलिए आज मैथ सीजी के साथ 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो आइए चल देखते हैं कैसे ये बनेगा और किस तरीके से इसका हल किया जाएगा, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या कहता है कि a बराबर BQ + R, यही फार्मूला सभी जगह लगेगा यूक्लिड विभाजन में। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, यहाँ कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, मतलब कि हमको विषम पूर्णांक से ही मतलब है, सम पूर्णांक से मतलब नहीं है। मतलब कि विषम संख्या जो होता है, विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या हो गया 2, 4, 6, 8, विषम संख्या हो गया 1, 3, 5, 7, इन सभी से ही हमको मतलब है। तो यहाँ पे बहुत सारा केस बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें कह रहा है कि इसका अर्थ पहले समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है, 6q+1 या 6q+3। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका हल देखेंगे। हल तो मान लेंगे कि माना कि एक विषम पूर्णांक है। माना कि ये एक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक, भाषा ऐसे ही लिखना है, भाषा, ये सब भाषा वाला क्वेश्चन है। पूर्णांक है जो 6 से बड़ा, जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, 6 से क्या है, बड़ा है। देखिए ये जो लाइन दिया हुआ है 6q+1, 6q+1 जो हमको दिया हुआ है, 6q+3 जो हमको दिया हुआ है, 6q+5 जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यदि इसके ऊपर हम बैठाएंगे तो हमको ये वाला पार्ट हमको दिया हुआ है, ये वाला पार्ट हमको नहीं दिया है, ये वाला। तो यहाँ हम क्यों लिखेंगे 6 से बड़ा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि a क्या होता है, बड़ा होता है उससे, इसीलिए 6 से बड़ा होगा। तो इसमें सभी जगह 6 का मान दिया गया है। b की जगह पर 6 ही है ना। जैसे कि 6q+1, जैसे कि 6q+1 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये b है, ये q की जगह पर q ही है, ये +1 हो गया। यहाँ पे बराबर करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाता, यही है ना। तो b के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते थे, a > b। तो यहाँ पे ये हमको मालूम ही नहीं है, तो a हम लोग 6 लिख सकते हैं। तो इसके हिंट से ये होगा कि ये जो होगा 6 से बड़ा होगा। ये एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है, क्योंकि हम लोग कंडीशन जानते हैं इसका कि ये > b, और ये b यहाँ वाला b है, मतलब कि 6 है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसलिए हमको यहाँ से इस कंडीशन से पता चला हमको कि जो 6 से बड़ा होगा कौन, a। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, माना कि ये एक विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है। मैंने इतना हमको मालूम है, किसके अंदर, इस फार्मूला के अनुसार से हमको मालूम है, ये 6 से जो भी होगा बड़ा होगा। और 6 से बड़ा होगा अर्थात b बराबर 6 हो जाएगा, अर्थात b बराबर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा होती है तो b की जगह ही पे गया है ना, 6q+1 है, bq+1 क्या है, रिमाइंडर है, इसमें 1 रिमाइंडर, इसमें 3 रिमाइंडर, इसमें 5 रिमाइंडर है। तो ये b के जगह पे थे, b बराबर 6 हो जाएगा। तो शेषफल क्या होगा, 6 से कम ही होगा। शेषफल कभी भी होगा तो इन दोनों से तो कम ही शेषफल होगा। तो शेषफल क्या हो जाएगा, 6 से कम होगा, b बराबर 6 होगा, एवं अतः शेषफल 6 से कम होगा, कम होगा। तो मान लेते शेषफल जब 6 से कम होगा, तो शेषफल को हम लोग r से डिनोट कर देते हैं। तो r का पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या क्या बनता है, तो 6 से कम होगा। यहाँ पे हिंट एक मिला कि ये जो विषम पूर्णांक है जो 6 से बड़ा है,
तो b बराबर 6 हो जाएगा, तो शेषफल भी हमारा 6 से कम ही होगा। तो इसलिए r बराबर हम लोग क्या पॉसिबिलिटी करेंगे, r बराबर पॉसिबिलिटी अपने मन से मानेंगे कि 6 से कम होगा। तो यहाँ पे मालूम है कि 0 भी हो सकता है, शेषफल तो 0 भी होता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 से कम कह रहा है, इसलिए हम लोग 5 तक ही जाएंगे। अब ये सभी को हम लोग रख के देखेंगे कि ये कंडीशन किस में किसको फॉलो हो रहा है। तो हमको b का मान मालूम हो गया, r का मान मालूम हो गया, तो हम यहाँ से a का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, a का मान निकालते हैं। हम यहाँ से करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के जरिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कहते हैं विभाजन प्रमेय कि a बराबर BQ प्लस r, ये नहीं कहता है, a बराबर BQ प्लस r। तो केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, केस फर्स्ट या फिर चरण 1 भी लिख सकते हैं, केस फर्स्ट लिख देते हैं, चरण 1 लिख देते, चरण 1। चरण 1 में हम लोग क्या रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे। r का मान क्या रखेंगे, r बराबर 0। तो r बराबर जब 0 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b का मान 6 है तो 6q प्लस 0। तो यानी कि यहाँ से हमारा a बराबर क्या आ गया, 6q आया। इसको जोड़ेंगे तो 6q भी तो होगा, a बराबर क्या आ गया, 6q आ गया। a बराबर क्या हो गया, 6q हो गया। और q के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ q जो है कोई भी एक पूर्णांक है, ठीक है, q क्या है, कोई भी एक पूर्णांक है। तो इसमें क्या होगा कि q आया, q कह रहा है कि कोई भी पूर्णांक है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो q कोई भी पूर्णांक है। तो यहाँ पे यदि q की जगह पर हम यदि 1 रखते हैं, यहाँ पे हम यदि रखेंगे 1 तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा, 6 गुना 2 12 हो जाएगा, 6 गुना 3 18 हो जाएगा। मतलब कुछ भी रख रहे हैं यहाँ पे q की जगह पे, तो हमारा सम संख्या ही मिल रहा है। जब भी मिल रहा है तो सम संख्या ही मिल रहा है, मतलब सम पूर्णांक ही मिल रहा है, विषम पूर्णांक नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। हमको लेना किसको है, विषम पूर्णांक ही को लेना है, यानी कि इससे हमको कोई मतलब नहीं रहा। ये हमको समझाने के लिए समझा दिए कि यहाँ पे एक कंडीशन और दिया है कि जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो q की जगह पर रख के देखेंगे, कुछ भी रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, किसी से भी गुना करेंगे तो ये जाके सम ही बन जाएगा। तो हमको सम से तो मतलब है नहीं, हमको तो विषम से मतलब है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसको इससे हमको मतलब नहीं, क्योंकि ये तो सम हो गया, ये सम संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सम पूर्णांक लिख देते हैं, अभी आपको समझा दिए, ये जब भी बन जाएगा तो सम पूर्णांक बन जाएगा, तो हमको इससे लेना नहीं है। अब चलते हैं चरण 2 में। चरण 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर क्या हो जाएगा, b की जगह पर 6 हो गया, q की जगह पर q ही रहेगा, r की जगह पर 1 रहेगा, यानी कि a बराबर 6q प्लस 1 हो गया। तब देखिए एक कंडीशन होता है कि सम, एक कंडीशन को जान लीजिए कि सम प्लस सम बराबर सम हो जाएगा, मतलब सम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो वो सम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि विषम संख्या प्लस सम संख्या करेंगे तो ये विषम ही आएगा। ये जस्ट टाइप पे वो प्लस 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 करने पे प्लस ही आता था, प्लस माइनस माइनस करने पे माइनस हो जाता था। तो वही है, जब दोनों सेम रहेगा तो सेम ही आ जाएगा, जब दोनों अलग अलग रहेगा तो डिफरेंट ही हो जाएगा, तो विषम ही आ जाएगा। तो ये यहाँ पे इसको लागू करना पड़ेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे हमको आपको बता दिए क्यों लागू करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम देखें कि 6q में कुछ भी हम कर रहे थे तो ये सम हो जा रहा था, तो ये तो पूरा सम हो जा रहा है, ये सम संख्या बन जाएगा। और ये क्या है, विषम संख्या है,
ये क्या है, विषम संख्या है। तो सम प्लस विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यानी कि ये विषम होगा, ये विषम होगा, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्यों विषम है समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 6Q का भी हम यहाँ पे सोल्व करके बताए थे कि यहाँ पे Q का मान कुछ भी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 एक सम पूर्णांक आ जाएगा। तो इसका वैल्यू सम पूर्णांक प्लस 1 क्या है, ऑलरेडी विषम है। तो सम में जब विषम जोड़ेंगे तो हमको ऑलरेडी कौन सा पूर्णांक मिलेगा, विषम पूर्णांक मिलेगा। तो ये पहला जो है मतलब कि r बराबर 1 रखने पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब 6Q + 1 जो है 6Q + 1 ये सेटिस्फाई हो रहा है कि विषम पूर्णांक ही हमको मिलेगा। अब चलते हैं चरण 3 में। चरण 3 में अब r बराबर हम रखेंगे 2, r बराबर 2 रखने पर ये बराबर क्या हो जाएगा, 6Q + 2। अब यहाँ पे देखिए ये तो सम ही रहेगा, 6Q ये तो हमेशा सम रहेगा, और ये 2 क्या है, ये भी सम है। तो सम प्लस सम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, सम पूर्णांक आ जाएगा। तो इस सम वाला से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं, जैसे यहाँ पे हमको कोई मतलब नहीं था सम वाला से, हमको विषम वाला से मतलब है। फिर चलेंगे चरण 3 में, चरण 4 में। अब हम r बराबर 3 रखेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6Q + 3। तो ये हो गया सम, ये हो गया विषम। तो सम प्लस विषम क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी कि एक विषम हमको यहाँ मिला, तो इसको 2 मान लेंगे। देखिए 6Q + 3 निकालना था ना, 6Q + 3 विषम सही जा रहा है। चरण 5 में जाएंगे, चरण 5 r बराबर 4 रखेंगे, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6Q + 4। तो यहाँ भी सम हो गया, यहाँ भी सम हो गया, तो सम प्लस सम बराबर सम। ये तो हमको लेना ही नहीं है, ये तो हमको लेना ही नहीं है। तो हमारा 2 चीज़ तो प्रूव्ड हो गया, एक ये एक ये। अब हमको इसको करना है, चरण 5 तक चलेंगे, अब हम चरण 6 में चलेंगे। तो चरण 6 हम आपको यहाँ पे कर देते हैं छोटा सा, यहाँ पे चरण 6, चरण 6 में r बराबर क्या रखेंगे, इस बार हम 5 रखेंगे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 6Q + 5। तो ये तो सम है ऑलरेडी, ये विषम है, तो सम प्लस विषम क्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। यानी कि इसको इक्वेशन मानेंगे कौन सा हम, थर्ड। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट 6Q + 1 क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, इक्वेशन सेकंड 6Q + 3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इक्वेशन थर्ड 6Q + 5 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हम प्रूव कर दिए, साबित कर दिए कि ये इसका जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा ये विषम ही आएगा। ये आपको दर्शाना था, मैंने प्रूव करना था। तो इस तरीके से प्रूव करना है इसमें, और इसमें कुछ करना नहीं है। तो लास्ट में इसमें लिखेंगे हम लोग एक लाइन, इसको मिटाते हैं और लास्ट का एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बता देते हैं। लास्ट का एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और थर्ड से स्पष्ट है, थर्ड से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक, वही क्वेश्चन वाला लाइन लिख देना है, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक सम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप में होता है, के रूप में होता है। के रूप में होता है। तो ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।